हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, द रीज़न इज़ दैट जो क्रांति होने वाली है चैनल पे, उसी में मैं थोड़ा सा बिजी था। ठीक है, रेवोल्यूशन आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कब आएगा। तो नाइट आउल वर्सेज मॉर्निंग बर्ड, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है कि आखिर रात में देर तक पढ़ना चाहिए या सुबह मुर्गे की तरह उठ जाना चाहिए और बांग देना चाहिए। नहीं, बांग मत देना, पढ़ाई करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अभी आप 11 में गए हो तो कई सारे लोगों ने चैनल पे कमेंट किया कि मुझे मेरी जो नींद है वो 8 घंटे की है, मैं 6 ही घंटा सोना चाहता हूँ, मुझे रात को देर तक पढ़ना है या सुबह उठ के जल्दी ही पढ़ना है, कुछ टिप्स दे दो। रात को देर तक पढ़ना चाहिए या सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ना चाहिए? टॉपर्स भी 11th में इतना नहीं पढ़ते भाई। 11th में ही कहाँ इतना पढ़ रहे हो? रात को 2 बजे तक पढ़ोगे, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ोगे, ये क्या है? देखो, सबसे पहले जो हम लोगों की सोच है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सोच क्या है कि दिन में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम रात को देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज पूरा दिन चला गया, रात को 10 बजे आप पढ़ने बैठे और आपने 3 बजे तक मस्त पढ़ाई की 5 घंटे की। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 5 घंटे आप दिन में भी तो निकाल सकते हो। दिन के इंसान ही बने रहो ना, रात का उल्लू या सुबह की चिड़िया बनने की क्या जरूरत है? दिन में भी तो इतना घंटा पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हैं? अरे भाई, तुम्हारा ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, स्कूल से असाइनमेंट मिला होगा, उसको साइड में रखो, थोड़ा मतलब कंप्लीट करो, टॉपिक में साइड में रखो कि सपोज अभी वो नहीं है। ठीक है, मतलब वो नहीं छूना है अभी। सुबह आप 8 बजे उठो आराम से। ठीक है, और उसके बाद 8 बजे उठने के बाद आप क्या करो? 10 बजे तक पढ़ाई कर लो, ब्रेक ले लो, 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई कर लो, 2 घंटे का। फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लो, 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई कर लो, हो गया 5 घंटा। इससे ज्यादा कर ले जाओगे अगर दिन में पढ़ोगे, 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ लो, इधर 4 घंटा हो गया, मतलब तुम 8 घंटा पढ़ ले गए। एंड दैट्स इट। रात में पढ़ रहे थे तुम 5 ही घंटा पढ़ पाए और दिन में पढ़ रहे हो तो 8 घंटा पढ़ लिए गए। रात में पढ़ने के बहुत सारे घाटे होते हैं। एक होता है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल एकदम से बिगड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब ये चीज मैंने भी देखा है। जब मैं 3 बजे तक पढ़ा था कई बार, सो मैं सुबह 11 बजे तक उठता था। अगर आप 7 बजे उठ जाते हो तो भी कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 7 बजे उठ जाते हो 3 बजे सो के, तो भी वो उतना ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि आपकी एज पर ये साइड इफेक्ट की तरह असर कर सकता है। ठीक है, स्लीप साइकिल के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल घटा देगा। ठीक है, तो स्लीप साइकिल के अलावा आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, आप दिन में ऐसे ही घूमते रहोगे, आपको लगेगा अरे यार क्या दुनिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात करें तो दिन में आप लोगों को कब टाइम निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जागे तो रहोगे पर आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप रात को 3 बजे तक पढ़ते हो तो आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा दिन में। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका दिन में वर्क करता है, वो भी 1 साल 2 साल, इतने ज्यादा समय के बाद। मतलब आप लगातार 1 साल तक अगर ऐसे पढ़ते रह गए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब 7 दिन पढ़ लिए 3 बजे तक, फिर मन किया चलो आज IPL देख के सो जाते 11 बजे, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैं रात में या दिन में मतलब रात में या सुबह में नहीं पढ़ता हूँ। जब मैंने 11th स्टार्ट किया था उसके 3-4 महीने बाद मुझे पढ़ना पड़ा था, बिकॉज मैं 10th के लिए सिलेबस अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चाहता तो मैं दिन में टाइम निकाल लेता, बट मेरा भी वही बिलीफ सिस्टम था कि थोड़ा सा रात को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड कि रात में पढ़ना उतना बेटर नहीं होता है एज कम्पेयर टू दिन में पढ़ना। ठीक है, ठीक है, बट मुझे बाद में पता चला कि यार जब मैं रात में पढ़ रहा हूँ, इवेंचुअली हमारी बॉडी जो होती है ना, दिन भर की पूरी थकान रात में मिट जाती है सोने से। तो रात को अगर हम उतनी ज्यादा देर तक सोएंगे ही नहीं तो हमारी पूरी बॉडी रिकवर कैसे होगी, हील कैसे होगी? ठीक है, तो इसीलिए रात को सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको रात में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हम सुबह उठ के 3 बजे पढ़ सकते हैं? कोशिश करो, 1-2 बार कोशिश करो, देखो क्या होता है। सुबह 3 बजे उठोगे, नींद आती रहेगी। देखो होता क्या है, रात में सोओगे कि यार मुझे कल 3 बजे पढ़ना है। जो डेडिकेटेड नहीं है उसको बोल रहा हूँ ये, जो डिटरमाइंड है वो कुछ भी कर सकता है। उसने सोच लिया कि मैं आज 4 ही घंटे सोऊंगा, तो वो 10 बजे सोएगा, 2 बजे उठ जाएगा और पढ़ाई करेगा वो, और 2 बजे से 8 बजे तक वो लगातार 6 घंटे की पढ़ाई करेगा। डेडिकेटेड, ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। बट जो लोग डेडिकेटेड नहीं, उन लोग रात में सोचेंगे कि चलो यार 3 बजे उठ के पढ़ाई कर लेंगे, अलार्म लगा देते हैं, तो सुबह क्लॉक चालू है,
घंटी बज रही है, रिंग हो रही है, पता चला हाथ पड़ गया, लो स्टॉप, चलो सो जाते, फिर से सो गए। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद पता नहीं कैसे नींद खुल गई। फिर उसके बाद सोचे चलो अब पढ़ लेते, ब्रश करके आए, पता चला नींद लग रही है, चलो 10 मिनट आराम कर लेते फिर पढ़ लेंगे। पता चला 5 बज गया, फिर मम्मी ने उठाया, अरे उठ जा। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा, बट पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप डेडिकेटेड रहोगे। ठीक है, 10th में मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि दे यूज टू स्टडी एट 3 AM, मतलब डेली वो 3 बजे उठ के पढ़ा करते थे। इवन मैंने भी टिप्स ली, यार बता दो 3 बजे कैसे पढ़ सकते हैं। बट मेरी हैबिट रात में पढ़ने की थी, सो आई वॉज अनेबल टू फॉलो दैट। खैर जरूरत नहीं है आपको रात में पढ़ने की। ठीक है, इतनी लंबी बातचीत से यही निष्कर्ष सामने आता है कि ना आपको रात में पढ़ने की जरूरत है, ना आपको सुबह में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है और कब आपको ये समय पर पढ़ना है। ठीक है, अभी जो आपका टाइम चल रहा है उसमें आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सुबह 8 बजे उठो, 11 बजे तक पढ़ाई करो 3 घंटे की, डेडिकेटेड रहो। बार बार बोल रहा हूँ, डेडिकेटेड रहो। ठीक है, दिखाने के लिए मत पढ़ो, एकदम दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है तुम्हें अपने लिए पढ़ना है। तुम पढ़ोगे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, दिखा रहे हो, मम्मी पापा एक बार बोल देंगे कि मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11 बजे से 12 बजे तक का ब्रेक ले लो, फिर 2 बजे तक पढ़ाई कर लो, 2 बजे से 4 बजे तक सो जाओ, मजे कर लो। ठीक है, सो जाओ आराम से, और बाकी जो गेमर हो हमारे गेम खेल लो। फिर 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई कर लो, फिर 10 बजे तक रेस्ट कर लो, फिर 10 से 11 रात को जितना सुबह तक पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत मैटर करता है 11th में। ठीक है, तो ये 3 घंटे की आपकी पढ़ाई, ये 5 घंटे की हो गई, 3 2 5, और ये हो गई 3 8 घंटे की पढ़ाई। और ये आपका रेस्ट का पूरा टाइम 7 से 10 बजे तक का। आराम से 3 घंटा रेस्ट करो, डिनर करो, गेम खेलो, टाइम पास करो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, बाकी 1 घंटा आपका रिवीजन, मतलब आप देखो 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 2 3 5 2 7, ओके 8 घंटा आप लोग, अच्छा 9 घंटा, 9 आवर्स की आप स्टडी कर रहे हो। और टाइम पास कितना कर रहे हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 7 घंटा, 7 घंटा आप टाइम पास भी कर रहे हो। ओके, 9 7 16, मतलब 8 घंटा आप सो भी रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, थोड़ा सा लाइटिंग का अरेंजमेंट प्रॉपर करना होगा। ओके, तो 24 घंटे हो गए आपके दिन के। 8 घंटा आपने सो भी लिया, 7 घंटा आपने अपना गेम वेम भी खेल लिया, 9 घंटा आपने पढ़ाई भी कर लिया। और क्या चाहिए आपको? फिर क्यों रात को आपको 12 से 3 बजे तक पढ़ाई करनी है, सुबह उठ के 4 बजे से क्यों आपको पढ़ाई करनी है, जब आप दिन में ही 8 घंटा पढ़ ले रहे हो। ठीक है, और रिवीजन भी याद रखना, रिवीजन जरूर करना। ऐसा नहीं है कि यार मैंने दिन में आज मैथ्स पढ़ा, मेरे को तो मैथ्स इजी लगता है, आता है मुझे, तो रात में मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। रात में आपको दिन में जितना पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है, भले आपको आता हो, फिर भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपको सच में पढ़ना है तो आपको कब पढ़ना है। ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम टाइम अगर नजदीक आया, या फिर मेरा वीडियो पता चला एग्जाम टाइम पे वायरल हो गया, ट्रेंडिंग #1 ऐसा अगर हो गया, तो एग्जाम टाइम पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एग्जाम टाइम पे आप नाइट आउल बन जाओ। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग बर्ड बन सकते हो तो बन जाओ, बहुत अच्छा होता है। कई सारे मार्केट में ऐसे वीडियोस भी आपको मिलेंगे जहाँ पे वो बोलते रहेंगे कि सुबह पढ़ना अच्छी बात होती है, सुबह ही पढ़ो। बट मैं बोलता हूँ, अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की है, कभी सुबह पढ़ाई नहीं की है, तो नई चीज मत ट्राई करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी काम नहीं आते। ठीक है, एक बार में कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता है, तो एक बार में मत पढ़ाई कर लेना। आपने आज तक अगर सुबह पढ़ाई की है तो करो, कुछ नहीं किया आज तक तो आप लोग रात में पढ़ो। और रात में कितने बजे तक पढ़ना है वो भी बता देता हूँ, मैक्सिमम 2 बजे तक। ठीक है, मैक्सिमम 2 बजे तक, वो भी एग्जाम टाइम पे। नॉर्मली आप 11 बजे तक ही जाओ, 11 बजे आराम से आप सो जाओ, 11 से 8 बजे तक आप आराम से सोते रहो, 7 बजे तक आप आराम से सोते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखो और ये मेथड आप लोग फॉलो करो। ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल बताया है, इसके बेसिस पर आप लोग समझ गए होंगे कि 9 आवर्स यार सफिशियंट होते हैं। 9 आवर्स में आप क्या नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ना क्या है, पीसीएम पढ़ना है या पीसीबी पढ़ना है ना, पीसीएम पढ़ना है या पीसीबी पढ़ना है, या कुछ लीजेंड लोग को पीसीएमबी भी पढ़ना है। तो 9 घंटे को डिवाइड करो, इन लोग का 9 घंटा डिवाइड करो तो 3 घंटा मिल रहा है एक सब्जेक्ट को। वाओ, इंग्लिश हिंदी कर दी ना छोटो वाली बात। इंग्लिश हिंदी तो हमें ऐसे ही आ जाता है। बाकी ये इसमें कैसे 9 घंटा डिवाइड होगा, बायोलॉजी अगर आपका वीक है या फिर आप बायोलॉजी को नहीं रखे हो अपने साथ, तो बायोलॉजी को दो सिर्फ 1 घंटा, बाकी 8 घंटा इसमें प्रॉपरली डिवाइड कर दो। जैसे आपको फिजिक्स आता है तो इसमें 2 ही घंटा दो, केमिस्ट्री वीक है इसमें 3 घंटा दो, मैथ्स वीक है तो इसमें 3 घंटा दो,
बाकी आपने अगर बायो लिया है और आपको मैथ्स ऑप्शनल रखना है तो मैथ्स में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करो, बायो में 4 घंटा पढ़ाई करो और इधर 2-2 घंटा पढ़ाई करो, क्योंकि आपने बायो लिया तो आपको नीट करना होगा और नीट के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो और इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। जरूरत पड़े तो रात को पढ़ाई करो, बट अभी पढ़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसी। दिन में पढ़ाई करो आराम से। ठीक है, आप लोग आराम से अभी रेस्ट करो और जैसे ही आप लोगों का सिलेबस चालू होता है, मतलब स्कूल से जैसे ही छुट्टी मिलती है असाइनमेंट वगैरह से, उसके बाद स्टडीज को चालू कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।